students, in this video we are going to discuss about the concept named as classification of resources on the basis of limitation of use. इस बेसिस पर हम रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. So what do you mean by the renewable resources? As the name shows, वो resources जिसे आप renew या replenish कर सकते हैं. The resources which can be replenished with the help of natural process, technical or mechanical process known as the renewable resources. यानी वो सभी रिसोर्स जिन्हें आप नेचुरली प्रोसेस की हेल्प से, टेक्नोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस की हेल्प से रिप्लेनिश या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एक्सेट्रा. ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें रिप्लेनिश किया जा सकता है. जो सोलर एनर्जी है वो हमें सनशाइन से हम उसको डेवलप करते हैं. विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड. आफ्टर दैट फॉरेस्ट भी हम नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं. आफ्टर दैट वाटर, रेनफॉल की हेल्प से जो वाटर है वो रिक्रिएट किया जा सकता है. सो द रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can be replenished by natural, chemical and mechanical process. अब ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, like flow or continuous resources, and the second is biological resources. अब फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज कौन से हैं? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं इन अ रेगुलर फ्लो, इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर, किसी भी एक प्लेस पर स्टे नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, विंड, सोलर रेडिएशंस एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स आर वाटर, विंड, सोलर radiations. And the next is biological resources. अब biological resources वो resources हैं जो हम animals या organism से obtain करते हैं by the reproduction process. And the examples are flora and fauna. It means plants and animals. With the help of reproduction process हम जो plants and animals दोबारा से gain कर सकते हैं. So all these points comes under the renewable resources which can be replenished by the natural process, technological, chemical and mechanical process. The next is non-renewable resources.
नेम से हम आइडिया लगा सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी जिन्हें आप रीप्लेनिश या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज कर लेने पर ये खत्म हो जाते हैं। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी replenished or reproduced. Exhaustible in nature. और इसके एग्जाम्पल्स हैं मेटल, मिनरल्स, fossils fuels like petroleum, coal, etc. अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इन्हें भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज रिसाइक्लेबल एंड द सेकंड इज नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल यानी जब एक बार जो लाइक मेटल है वो ब्रोक हो गई या टूट गई, उसको आप रिसाइकल करके विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल प्रोसेसेस आप उसको रिसाइकल कर सकते हो और एक नया उसका प्रोडक्ट बना सकते हो। सो इसका एग्जांपल्स है मेटल, जिन्हें आप रिसाइकल करके दोबारा से उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नॉन रिसाइक्लेबल, यानी जिन्हें आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोल, जब कोल को एक बारी बर्न कर दिया जाता है, इन द सेम सेंस पेट्रोलियम भी जब एक बारी बर्न कर दिया जाता है तो उसे आप रिसाइकल नहीं कर सकते, वो उसके बाद प्रॉपरली ख़त्म हो जाते हैं। तो नॉन रिसाइक्लेबल के एग्जाम्पल हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम। So this was all about the today's concept, classification of resources on the basis of limitation of uses, but this concept was just in a brief. To get the content in a written form or to enhance your skills and knowledge about the concepts, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.